महाराजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। ब्रह्म पुराण का 24वां अध्याय। मैं आभा शर्मा जावास आपके सम्मुख समस्त पुराणों का ऑडियो वर्जन लेके आई हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें। ऋषियों ने कहा, ब्राह्मण, वैवस्वत मनवंतर में प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष का अश्वमेध यज्ञ कैसे नष्ट हुआ? ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, महादेव जी ने सती देवी का प्रिय करने की इच्छा से जिस प्रकार दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था उसका वर्णन मैं कहता हूं, सुने। पूर्व काल की बात है। महादेव जी मेरुगिरी के ज्योति स्थल नामक शिखर पर, जो सब प्रकार के रत्नों से विभूषित और पलंग की भांति फैला हुआ था, विराजमान थे। गिरिराज कुमारी पार्वती सदा उनके पार्श्व भाग में बैठी रहती थी। आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, गोयोकों सहित कुबेर, महामुनि शुक्राचार्य तथा संत कुमार आदि महर्षि उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। अत्यंत भयंकर राक्षस एवं महाबली पिशाच, जो अनेक रूप धारण करने वाले तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, भगवान शिव के समीप रहा करते थे। भगवान के पार्षद भी वहां मौजूद थे। वे सब अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। महादेव जी की इच्छा से भगवान नंदेश्वर भी वहीं खड़े रहते थे। नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में संलग्न रहती थी। इस प्रकार परम सौभाग्यशाली देव ऋषियों और देवताओं से पूजित होकर भगवान शंकर वहां सदा निवास करते रहे। कुछ काल के बाद प्रजापति दक्ष ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ करने की तैयारी की। उनके उस यज्ञ में इंद्र आदि संपूर्ण देवता स्वर्ग से आकर एकत्रित होने लगे। वे अग्नि के समान तेजस्वी देवता दक्ष के अनुरोध से प्रकाशमान विमानों पर बैठकर गंगा द्वार को गए। पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्गलोक में रहने वाले सभी देवता प्रजापति के पास हाथ जोड़कर उपस्थित हुए। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य और मरुदंड, ये सब यज्ञ में भाग लेने के लिए भगवान विष्णु के साथ वहां पधारे थे। ऊष्मप, धूमप, अजप तथा सोमप नाम वाले देवता भी अश्विनी कुमारों के साथ वहां उपस्थित थे। ये तथा और भी अनेक भूत प्राणियों का समुदाय वहां एकत्रित हुआ था। जरायुज, अंडज, स्वेदिज तथा उद्भिज भी उस यज्ञ में सम्मिलित थे। देवता लोग अपनी स्त्रियों तथा महर्षियों के साथ वहां पधारे थे। देवताओं को वहां जाते देखकर गिरिराज कुमारी पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, भगवान, ये इंद्र आदि देवता कहाँ जाते हैं? महादेव जी बोले, महाभागे, प्रजापति दक्ष अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उसी में सब देवता जा रहे हैं। देवी ने पूछा, महाभाग, आप इस यज्ञ में क्यों नहीं जाते? ऐसी कौन सी रुकावट है जिससे आपका वहां जाना नहीं होता? महादेव जी बोले, महाभागे, देवताओं ने ही यह सब किया है। उन्होंने किसी भी यज्ञ में मेरा भाग नहीं रखा है। पहले से जो मार्ग चला आता है उसी से अपने को भी चलना चाहिए। उमा ने कहा, भगवान, आप सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं। आपके गुण और प्रभाव सबसे अधिक हैं। आप अपने तेज, यश और श्री के द्वारा अजय एवं अदृश्य हैं। महाभाग, यज्ञ में आपके भाग का जो ये निषेध है, इससे मुझे बड़ा दुख हुआ है। मेरे शरीर में कंप छा गया है। महादेव बोले, देवी, क्या तुम मुझे नहीं जानती? आज तुम्हें जो मोह हुआ उससे इंद्र आदि देवताओं सहित संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट हो सकते हैं। मैं ही यज्ञ का स्वामी हूँ। मेरी ही सब लोग निरंतर स्तुति करते हैं। मेरे ही संतोष के लिए सब लोग रथंतर साम का ज्ञान करते हैं। ब्राह्मण वेद मंत्रों से मेरा ही यजन करते हैं तथा अधर्वयु होकर लोग यज्ञ में मेरे ही लिए भागों को कल्पना करते हैं। प्राणों की समान प्रियतमा पत्नी से यूं कहकर भगवान शंकर ने
अपने मुख से क्रोधाग्नि जनित एक महाभूत की सृष्टि की। फिर उससे कहा, तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के यज्ञ में जाओ और उसका शीघ्र विनाश करो। तब उसने रुद्र की आज्ञा से सिंह का वेश धारण करके दक्ष के यज्ञ का विनाश कर डाला। उसने अपने कर्म का साक्षी बनाने के लिए अत्यंत भयंकर भद्रकाली को भी साथ ले लिया। भगवान का यह क्रोध वीरभद्र के नाम से विख्यात हुआ, जो शमशान भूमि में निवास करता है। उसने पार्वती देवी के खेद का निवारण किया था। वीरभद्र ने अपने रोमकूपों से अनेक रुद्रगण उत्पन्न किए, जो रुद्र के समान ही वीरवान और पराक्रमी थे। वे सब सैकड़ों और हजारों की संख्या में झुंड बनाकर उस यज्ञ मंडप में पहुंचे। उनकी किलकिलाहट से समस्त आकाश गूंज उठा। अग्नि और सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया। चारों ओर अंधकार छा गया। उस समय वे समस्त रुद्रगण यज्ञ मंडप में आग लगाने लगे। किसी ने युगों को तोड़ डाला, किसी ने उन्हें उखाड़ दिया। कोई सिंहनाद करता और कोई वहां की उन वस्तुओं को तहस नहस कर डालता था। कितने ही वायु के समान वेग से इधर उधर दौड़ लगाने लगे। यज्ञ पात्र चूर चूर हो गए। वहां के मंडप ढह गए। ऐसा जान पड़ता था आकाश से तारे टूटकर गिर रहे हैं। कोई यज्ञ में रखे हुए भोज्य पदार्थों को खाते थे और सब लोगों को डराते फिरते थे। कितने ही पर्वताकार भूत देवांग नावों को उड़ाकर फेंक देते थे। ऐसे गणों के साथ प्रतापी वीरभद्र ने पहुंचकर देवताओं द्वारा सुरक्षित यज्ञ को भद्रकाली के समान ही भस्म कर दिया। अन्य रुद्रगण सबको भय उपजाने वाली गर्जना करने लगे। कुछ लोगों ने यज्ञ का मस्तक काटकर भयंकर नाद किया। तब प्रजापति इंद्र ने और दक्ष ने हाथ जोड़कर पूछा, बताइए आप कौन हैं? वीरभद्र ने कहा, मैं ना देवता हूं न दैत्य हूं, ना इस यज्ञ में भोजन करने आया हूं, ना ही कौतूहलवश इसे देखने की मेरी कोई इच्छा है। मैं इस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए आया हूं। मेरा नाम वीरभद्र है। मैं रुद्र के कोप से प्रकट हुआ हूं। ये भद्रकाली हैं। इनका प्रादुर्भाव पार्वती जी के क्रोध से हुआ है। ये देवादिदेव महादेव जी के भेजने से यज्ञ के समीप आई हैं। राजेंद्र, तुम देव देव भगवान उमापति की शरण में जाओ। उनका क्रोध ही वरदान के तुल्य है। तब प्रजापति दक्ष मन ही मन भगवान शंकर की शरण में गए। उन्होंने प्राण और अपमान को हृदय में रोककर यत्नपूर्वक उनका ध्यान किया। तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, कहो तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तब यक्ष ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं अथवा यदि मैं आपकी प्रिय एवं कृपा पात्र हूं तो मुझे यह वरदान दें। जो भी भोजन सामग्री यहाँ खा पी ली गई है, नष्ट कर दी गई है, यज्ञ का जो सामान चूर चूर करके फेंक दिया गया, वे सब बहुत दिनों से यत्न करके संचित किया गया था। महेश्वर, आपकी कृपा से ये व्यर्थ न जाए। ब्रह्मा जी ने कहा। भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर दक्ष की कामना पूर्ण की। प्रजापति दक्ष ने भगवान से वरदान पाकर पृथ्वी पर घुटने टेक दिए और भगवान शिव का स्तवन आरंभ किया। Oh